आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले कैलाश और मेरू पर्वत के बीच एक विशाल शांत चट्टान थी जिसे बोध शैल कहा जाता था। ये चट्टान अत्यंत पवित्र थी क्योंकि माना जाता था कि भगवान शिव ने इसी पर बैठकर ब्रह्मांड के प्रथम बोध ज्ञान का चिंतन किया था। इस शैल पर जो भी जीव बैठता वह अपने मोह और आसक्ति के जाल को स्पष्ट रूप से देख पाता था। एक बार देवताओं के वाहन गरुड़ को अपने पराक्रम और तेज गति पर बड़ा घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि उससे तेज और शक्तिशाली कोई नहीं है। साथ ही उन्हें अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर भी गहरा मोह था। वह चाहते थे कि उनके पुत्र भी उनके जितने ही महान और प्रसिद्ध बने। गरुड़ को बोध शैल के बारे में पता चला। उन्हें लगा कि यदि वह इस शैल पर बैठेंगे तो उन्हें महादेव से वरदान मिलेगा कि उनके पुत्र सबसे शक्तिशाली बने। गरुड़ अत्यंत तेजी से उड़ते हुए बोध शैल पर पहुंचे और उस पर बैठ गए। जैसे ही गरुड़ ने शैल को छुआ उन्हें कोई वरदान नहीं मिला बल्कि एक तीव्र आंतरिक अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि उनके पुत्रों का अत्यधिक मोह ही उनके भविष्य की सबसे बड़ी बाधा है। वह जितना अधिक उन्हें महान बनाने का प्रयास कर रहे थे उतना ही अधिक वे अपने पंख नहीं फैला पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका अपना तेज पराक्रम भी अहंकार और मोह के कारण क्षणिक था और वह उन्हें परम शांति से दूर ले जा रहा था। गरुड़ व्याकुल हो गए। उन्हें अपने मोह और अहंकार का बोझ असहनीय लगने लगा। वह तुरंत बोध शैल से उड़ जाना चाहते थे पर शैल ने उन्हें जकड़ लिया। वह जितने जोर से उड़ने की कोशिश करते उनका मोह और आसक्ति उन्हें उतना ही कसकर बांध लेती। उनकी शक्ति जो उनकी सबसे बड़ी पहचान थी अब उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन गई थी। तभी पास के एक गुफा से एक वृद्ध योगी बाहर आए जो स्वयं महादेव थे। योगी महादेव ने गरुड़ से पूछा, हे पक्षीराज, तुम क्यों व्याकुल हो? तुम तो सबसे तेज हो पर आज उड़ क्यों नहीं पा रहे हो? गरुड़ ने कराहते हुए कहा, हे तपस्वी, मैं उड़ नहीं पा रहा। ये शैल मुझे जकड़ रहा है। मुझे अपने मोह और अहंकार का भार सहना पड़ रहा है। मैं अपने पुत्रों को लेकर बहुत दुखी हूँ और अपने अभिमान से शर्मिंदा हूँ। योगी मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन गरुड़, ये शैल तुम्हें नहीं जकड़ रहा है। ये तुम्हारा मोह है जो तुम्हें यहाँ बांध रहा है। जब तक तुम यह इच्छा नहीं छोड़ोगे कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे जैसे बने तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारा कर्तव्य उन्हें मुक्त आकाश देना है, न कि अपने साये में पालना। ग्रेटर देन महादेव ने गरुड़ को बोध शैल का रहस्य समझाया। ग्रेटर देन ये शैल किसी को वरदान नहीं देती। ये केवल मोह और आसक्ति के बंधन को तोड़ती है। तुमने इस पर बैठने का साहस किया पर तुम्हें त्यागने का साहस भी करना होगा। अहंकार को त्याग कर अपने पुत्रों को स्वयं बनने दो और तुम मुक्त हो जाओगे। ग्रेटर देन गरुड़ ने अपनी सारी शक्ति उड़ने में लगाने के बजाय अपने मन की सारी आसक्ति त्यागने में लगा दी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पुत्रों का भाग्य स्वयं उनके हाथों में है। जिस क्षण गरुड़ ने सच्चे हृदय से अपने मोह का त्याग किया, शैल ने उन्हें तुरंत छोड़ दिया। गरुड़ मुक्त होकर आकाश में उड़ने लगे पर इस बार उनकी उड़ान अहंकार से नहीं बल्कि शांति और निस्वार्थ प्रेम से भरी थी। उन्होंने महादेव के चरणों में आकर धन्यवाद दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका पराक्रम अब निस्वार्थ सेवा के लिए उपयोग होगा। इस प्रकार बोध शैल ने गरुड़ को सिखाया कि सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता मोह के त्याग और निस्वार्थ प्रेम में निहित है। मोह और अहंकार के बंधन से मुक्त होकर गरुड़ ने बोध शैल से विदा ली और योगी रूपी महादेव के चरणों में नतमस्तक हुए। उनकी उड़ान में अब पूर्व का वेग तो था पर उस वेग में असीम शांति और स्थिरता का भाव था। हे प्रभु, आपने मुझे मेरे सबसे बड़े बंधन से मुक्त किया। अब मेरी यह शक्ति और यह नया बोध किस कार्य में लगे? मैं अपने पराक्रम का सदुपयोग कैसे करूं जिससे मेरे पुत्र भी सहज भाव से अपना मार्ग खोज सकें? गरुड़ ने विनम्रता से पूछा। महादेव ने गरुड़ की ओर प्रेम से देखा और एक दिव्य दायित्व सौंपा। ग्रेटर देन, हे गरुड़, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है पर अभी तक वह केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समर्पित थी। अब से तुम धर्मवाहक कहलाओगे। तुम्हारा नया कर्तव्य है कि तुम संतुलन खो चुके जीवों को बोध शैल तक पहुंचाओ। उद्धरण चिन्ह, ग्रेटर देन, महादेव ने आगे समझाया।
ग्रेटर दैन संसार में कई जीव हैं जो मोह या अहंकार के कारण अपने जीवन की सही दिशा से भटक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम भटके थे। वे न तो तपस्या कर सकते हैं, न ही ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तुम्हारा काम होगा कि तुम ऐसे जीवों को उनके सबसे बड़े संकट या मोह के चरम क्षण में पहचानो और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से इस बोधशैल तक लाओगे। ग्रेटर दैन महादेव ने गरुड़ को एक विशेष वरदान दिया। ग्रेटर दैन जब तुम किसी मोहग्रस्त जीव को अपनी पीठ पर बैठाओगे तो तुम्हारे पंखों की प्रत्येक उड़ान उस जीव के हृदय से एक एक आसक्ति को दूर करती जाएगी। जब तक वह बोधशैल पर पहुंचेगा, उसका मन पहले से ही शुद्ध हो चुका होगा और वह आसानी से सत्य को स्वीकार कर पाएगा। इस सेवा से तुम्हारे पुत्र भी निस्वार्थ सेवा का महत्व समझेंगे और स्वयं ही महान बनेंगे। ग्रेटर दैन गरुड़ ने यह नया दायित्व सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत अपनी उड़ान की दिशा बदली और संसार के मोहग्रस्त जीवों की खोज में निकल पड़े। कुछ समय बाद गरुड़ ने एक अत्यंत धनी और लोभी व्यापारी को देखा जिसका नाम अर्थराज था। अर्थराज को अपने धन का इतना मोह था कि वह अपना सारा समय उस धन को बचाने और बढ़ाने में लगाता था और उसे अपने परिवार या धर्म की कोई चिंता नहीं थी। गरुड़, जो अब धर्मवाहक थे, अचानक उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने व्यापारी को बिना डराए प्रेम से अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे बोधशैल की ओर ले उड़े। अर्थराज को डर तो लगा, पर गरुड़ के पंखों की शांत लयबद्ध गति ने उसके मन को शांत करना शुरू कर दिया। हर उड़ान के साथ उसे लगने लगा कि धन से उसका मोह कम जोर हो रहा है। जब वे बोधशैल पर पहुंचे और अर्थराज ने नीचे उतरकर शैल को छुआ तो उसने अपने लोभ के भविष्य को स्पष्ट रूप से देखा। वह अकेले मर रहा था और उसका सारा धन व्यर्थ हो गया था। अर्थराज तुरंत जागा। उसने अपने लोभ का त्याग किया और बोधशैल से ही संकल्प लिया कि वह अपना शेष जीवन दान और सेवा में लगाएगा। इस प्रकार गरुड़ ने अपने पराक्रम का उपयोग मोहग्रस्त आत्माओं को मुक्ति दिलाने में किया और बोधशैल संसार के लिए जागरूकता और वैराग्य का एक स्थायी तीर्थ बन गया, जिसकी सेवा धर्मवाहक गरुड़ करते थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।